सब लोग यहाँ पे देखो, हम लोग ने क्या क्या किया, कौन से फोर्सेस थे? एक था ग्रेविटी, नॉर्मल, फ्रिक्शन, टेंशन एंड क्या, स्प्रिंग। कोई बोल सकते ग्रेविटी का वर्क कितना था? भाई ग्रेविटी का वर्क कितना लेते थे हम लोग? mg h। h क्या था? हाइट। मतलब जैसे सपोज एक ब्लॉक है, ये यहां से ऐसा घूम के इधर आ रहा है, तो क्या करेंगे अपन? ये वाला सिर्फ हाइट लेंगे, ये वाला कुछ लेंगे क्या? नहीं। ब्लॉक इधर से इधर आ रहा है तो वर्क में ग्रेविटी क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि mg एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है? सेम डायरेक्शन में। ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो नहीं, क्योंकि mg नीचे, h ऊपर है, ठीक है? तो प्लस एंड माइनस mgh। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी तो अपने को पता है प्लस एंड माइनस mgh। वर्क डन बाय नॉर्मल कितना है? 0। क्यों? अगर नीचे वाला सरफेस क्या है? फिक्स्ड, कि उसमें नॉर्मल फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर। और ऐसे भी छोड़ा तो नॉर्मल फोर्स एंड छोटा डिस्प्लेसमेंट आप देखोगे तो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स इज 0 व्हेन द सरफेस इज फिक्स। वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होता है? हाँ, प्लस माइनस फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट, या कभी कभी इंटीग्रेशन भी होगा। इंटीग्रेशन कब होगा? जब फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? वेरिएबल। वर्क डन बाय टेंशन 0 फॉर क्या? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में हमेशा देखो, जब सर्कुलर मोशन करता है बॉडी तो हमेशा टेंशन एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होते हैं? परपेंडिकुलर, 90 डिग्री। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या होगा? प्लस एंड माइनस हाफ kx स्क्वायर। कब प्लस एंड कब माइनस होता है स्प्रिंग में? देखो एकदम सिंपल, स्प्रिंग है ना, अब स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है, आपको पता है कि कोई ब्लॉक आया और स्प्रिंग के ऊपर कोलाइड किया तो क्या हो जाएगा? स्प्रिंग तो अपोज करेगी। जब स्प्रिंग अपोज करते तो क्या करने का? माइनस। अब ऐसे दबा के रखा, स्प्रिंग को छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? उसको सपोर्ट करने वाली। और पता है वो एक होता है मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन तक, राइट? तो प्लस एंड माइनस सबको समझ में आना चाहिए। वर्क डन क्या होता है गाइस? वर्क डन नहीं, वर्क डन जनरली इंटीग्रेशन ऑफ क्या? F डॉट ds। ये मैंने, उसके दो चीजें थी, दो टाइप के फोर्सेस थे, याद है? कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से होते हैं? इसमें दो टाइप, आज उसके बारे में हम बात करेंगे। कंजर्वेटिव फोर्सेस जो होते हैं, ठीक है, उसका वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट। मतलब यहां से यहां पे ब्लॉक को लेके आओ, ऐसे लेके आओ, ऐसे लेके आओ, ऐसे लेके आओ, वर्क डन अलोंग 1, 2 एंड 3 पाथ क्या होगा? सेम। नॉन कंजर्वेटिव क्या होगा? वर्क डन इज मतलब डिफरेंट होगा, अलग अलग पाथ में। उसका निकालने का मैं एक दो एग्जांपल पिछले बार दिया था, राइट? कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का। फिर सबसे इंपॉर्टेंट था गाइस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू क्या? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अरे सब लोग सुनो पहले, क्योंकि ये रिवीजन है तो सब कुछ रिवाइज होगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस मतलब जितने भी फोर्सेस का वर्क है ऐड करो, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है? अब इसके ऊपर पहले एक काम करो, DPP2 खोलो, DPP3 करते हैं। DPP3 कर, हाँ होमवर्क दिया था। एक काम करो, DPP नहीं करते, सीधा एक्सरसाइज करो जेईई मेन का, दिया था बट अभी कुछ क्वेश्चन उसमें से कर लेंगे। ओके, नहीं एक काम करते हैं, जेईई एडवांस क्वेश्चन नंबर, सॉरी अब 14-15 पे जाओ, ऑब्जेक्टिव पेज 14-15, पेज नंबर 14 या 15 कर लो। देखा आपने पेज नंबर 14? वो जेईई एडवांस का सेक्शन है बराबर, ऑब्जेक्टिव। उसमें अभी आप लोग पहले कह रहे क्वेश्चन नंबर 7 करो। चलो क्वेश्चन नंबर 7। हाँ एक मिनट, ओके गाइस, क्वेश्चन देखा आपने सबने? क्वेश्चन नंबर 7 इजी है, बस यहां पे क्या रखना है, मतलब क्या करना है? वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करना है। वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करके बताओ मुझे इसका आंसर क्या होगा। नहीं मुझे गाइस पहले क्वेश्चन सब लोग पढ़ो। अरे क्वेश्चन पढ़ोगे नहीं, रिवीजन नहीं होगा। ओके
सब लोग यहाँ पे देखो गाइस, सबसे पहले मुझे बताओ, ये एक ब्लॉक है, ये ऐसी स्प्रिंग थी बराबर, ये 2 मीटर पर सेकंड से आया और हिट किया, तो उसके बाद क्या होगा, कोलाइड करके ये क्या होगा, स्प्रिंग क्या होगी, मैक्सिमम कंप्रेस्ड। तो अब यहां पे ये था इनिशियल पोजीशन, ये थी फाइनल पोजीशन, और कंप्रेशन कितना हुआ था, x। सबसे पहले अपन क्या क्या लगाएंगे, वर्क डन बाय क्या, जो भी वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल, कितना है वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड नॉर्मल, 0, तो इसका कुछ काम ही नहीं है, लिख दिया मैंने। वर्क डन बाय क्या, फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज फाइनल माइनस इनिशियल। अब वर्क डन बाय ये तो सब 0 है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना है, हाँ माइनस क्या, म्यू एम जी इंटू क्या, एक्स। अरे भाई समझ में आया कि नहीं, अरे म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स ना, इंटू एक्स। वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना है, माइनस, भाई ये माइनस, माइनस क्यों, तो फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट, एंड माइनस वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना है, माइनस क्या, हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है, 0 माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। अरे भाई समझ में आया। तो ये जो अपन ने लिखा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। अब इसमें सिर्फ इसकी वैल्यूज डालनी है और क्वाड्रेटिक आएगा एक्स में, और क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालना है। अरे समझ में आया, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 करो गाइस, इसी में क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 करो। ऐसे सारे क्वेश्चंस अपने ऑलरेडी हो चुके हैं, बराबर, एक्सोरमा में सब ऐसी चीजें की थी। ये इनिशियल पोजीशन है, यहां से छोड़ा ये ऐसे जाएगा ना, इसका वेलोसिटी कितना दिए, v नॉट कितना, 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब ये इनिशियल है, ये यहां पे जाएगा और यहां पे फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन का म्यू दिया है, तो यहां पे जो भी वेलोसिटी आएगी, इस वेलोसिटी को ये फ्रिक्शन क्या करेगा, अपोज, और यहां पे जाके ये फाइनली वेलोसिटी फाइनल कितनी हो जाएगी, 0। तो पूछा गया इसमें कितना डिस्टेंस जाके, मतलब डी पूछा हुआ है। अब गाइस यहां पे क्या क्या लगाएंगे, वर्क डन बाय क्या, ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन। अब अरे भाई मुझे एक सिंपल बताओ, सिर्फ एक ही वर्क है, थ्योरम लगाना है, तो आप समझो। अब ये मेरा इनिशियल है और ये मेरा फाइनल है, तो सबसे पहला कंडीशन क्या होता है, इनिशियल एंड फाइनल ढूंढना। अब उसमें जो भी वर्क है भाई, बिना दिमाग लगा के, इसमें वर्क क्या है, वर्क में ग्रेविटी कितना है बताओ, माइनस एम जी एच। अरे भाई समझ आया। वर्क डन में नॉर्मल कितना है, 0। वर्क डन में फ्रिक्शन कितना है, अरे जब ऐसे जाएगा, अरे ऐसे जाएगा तो फ्रिक्शन कहां पे होगा, पीछे, और इधर ही फ्रिक्शन है लिखा है, तो माइनस क्या, म्यू एम जी इंटू क्या, डी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना, फाइनल 0 माइनस क्या, इनिशियल हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। गाइस ये मैंने लिखा इक्वेशन, एम एम कैंसिल करो, जो भी म्यू इसका उसका वैल्यू डाल के फाइनली आंसर डी मिल जाएगा। देखो ये इक्वेशन आपको लिखने आना चाहिए, और ये इक्वेशन लिखना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, देख रहे होंगे ना आप। अरे भाई आपका रिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसमें, यह सब बाउंसर जा रहा है भाई, बाउंसर जा रहा है क्या, यह समझ में आ रहा है। अभी जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनको तो बाउंसर जाएगा, ठीक है। देखो आपके बैच में 2 टाइप के लोग हैं, कुछ लोगों ने एक्चुअल में पढ़ रहे हैं और कुछ लोग बिल्कुल नहीं पढ़ रहे। मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, जो लोग नहीं पढ़ रहे 8-10 दिन आपका
दिवाली का ये सेवियर है आपका। सपोज ये नहीं हुआ, इस 8-10 दिन में आपने खुद को नहीं बचाया भाई, तो मैं आपको बता रहा हूं 2 महीने में वो, ठीक है, मैं सीरियसली बता रहा हूं, आपका जैन 15 तक आपका पोषण बहुत ज्यादा, देखो जितना अभी आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत कम हुआ है, उतना ही ज्यादा जनवरी 15 तक होगा, ठीक है। तो भाई जरा थोड़ा सा फोकस करके कर लो, ठीक है। हाँ क्या जा रहा है? तो गांव में पढ़ने को क्या है? तो पूजा पूरा दिन भर करेगा क्या? और पूरा 7-7, 8 दिन पूजा करेगा? क्वेश्चन नंबर 10। गाइस क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। ओके गाइस, यहां पे देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये जो एंड है, देखो 3 अलग अलग डायग्राम्स है, इसमें ये एंड 2 मीटर नीचे गया, तो बोला है फाइंड क्या, किसके अंदर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी के लिए कैसे निकालते हैं अपन, इन सबके ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी निकालने हैं, तो क्या निकालते हैं, क्या सब उसको सॉल्व करके एक्सप्रेशन को निकालते हैं क्या? नहीं, क्या करते हैं हम लोग, वर्क डन बाय टेंशन, क्योंकि उसके अंदर वर्क डन बाय टेंशन एंड ग्रेविटी, तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब मुझे एक सिंपल सा बताओ, ये 2 मीटर है, तो ये जो डिस्टेंस ऊपर जाएगा वो कितना जाएगा, 2 मीटर, डिस्प्लेसमेंट तो सेम है, ठीक है। अब ये 4 से F, तो इसमें टेंशन कितना होगा, डायरेक्टली T इज इक्वल टू F ना। अब ये फोर्स F है यहां पे, तो यहां का टेंशन कितना होगा, कितना, 2F, अरे यार है F, तो 2F। अब 2F फोर्स है, बट ये डिस्टेंस 2 मीटर नीचे गया, अरे भाई ये नीचे 2 मीटर गया, तो ये कितना ऊपर जाएगा, ये आपको याद है अपना स्ट्रिंग कांस्टेंट, और वैसे भी वर्क डन बाय टेंशन 0 होता है, तो यहां पे F इंटू 2 मीटर, तो यहां पे कितना होगा, 1 मीटर। तो मुझे होता है यहां पे दोनों में वर्क डन बाय टेंशन कितना होगा, सेम, इधर वर्क डन बाय टेंशन कितना होगा, 2F इंटू 1, इधर क्या F इंटू 2M, F इंटू 2 मतलब 2F, यहां पे 2F इंटू 1 2F, यहां पे F, तो यहां पे जो टेंशन होगा वो कितना होगा, ये 2F, ये F कितना 3F, और ऊपर कितना जाएगा 2/3, तो डिस्प्लेसमेंट जो 2/3, तो वर्क डन, अरे भाई आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं,
सो 2/3 मीटर। तो वर्क डन बाय फोर्स सब जगह पे क्या है, सेम। ठीक है, अब क्या करोगे, मुझे क्या चाहिए उसमें, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, बट यहां पे वर्क डन बाय ग्रेविटी भी तो है। हाँ, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी किधर है, mg कहां पे, नीचे, इसका भी mg नीचे। तो इन दोनों को ऐड करने का इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेक करना है। बस मेन चीज क्या है कि ये हम लोग हर ब्लॉक के ऊपर, मैंने एक क्वेश्चन पिछले बार भी किया भी था, ऐसे नहीं किया था, बट एक टोटल वर्क डन बाय टेंशन टोटल 0 होता है, वो किया था कि नहीं। अरे वर्क डन बाय टेंशन वो ब्लॉक्स में सिस्टम मान के जो करना होता है, इसे इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, क्योंकि मैंने डीपीपीज और जेई मेन का एक्सरसाइज दिया था, तो इसलिए मैं जेई एडवांस एक्सरसाइज पे गया था। ठीक है, अभी कुछ ऐसे बाकी जो चीजें उसमें आपको पोटेंशियल एनर्जी जानना जरूरी है, तो हम लोग एक नया टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं और इसको हम लोग खत्म करेंगे। इसको लिख दो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब गाइस सब लोग जो भी कर रहे हो अभी बाजू में रखो। ये जो थ्योरी है, ये जो अभी कंसेप्ट में पढ़ाने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन ये दो कंसेप्ट से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक अपन ने किया था, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बराबर, अभी कोई कुछ लिखो मत, यहां पे देखो, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू क्या, चेंज इन, इसको वर्किंग थ्योरम बोलते हैं। इसमें और एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो है ऑल द फोर्सेस में जनरली जब हम लोग ऑल द फोर्सेस बोलते हैं ना, तो 3 टाइप के फोर्सेस हम लोग बोलेंगे। एक है एक्सटर्नल फोर्स जो हम लोग लगाते हैं, और फिर 2 टाइप के फोर्स ऑलरेडी थे, कौन से, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे, एंड वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन। अब एक देखो, काइनेटिक एनर्जी अपन डिस्कस तो कर रहे हैं, बट व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का काम कब आता है, एनर्जी कंजर्वेशन कैसे आता है। तो एक और थ्योरम इंपॉर्टेंट है, जैसे ये फर्स्ट थ्योरम था, ठीक है, विच इज कॉल्ड वर्क डन, मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम। अब जो सेकंड थ्योरम है सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी को एक्चुअली यू सिंबल भी यूज होता है। ठीक है, सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू क्या, माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, माइनस साइन है। ठीक है, और कंजर्वेटिव फोर्सेस जो ग्रेविटी, नॉर्मल, फ्रिक्शन, टेंशन, स्प्रिंग, ये जो फोर्सेस है उसमें कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से, तो ग्रेविटी एंड स्प्रिंग फोर्स, ये दोनों कंजर्वेटिव फोर्सेस है। अब ध्यान में रखना, कंजर्वेटिव फोर्सेस में 2 ही फोर्सेस है, कौन से, ग्रेविटी एंड स्प्रिंग फोर्स। तो जो पोटेंशियल एनर्जी भी होगी वो 2 ही होंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड स्प्रिंग एनर्जी। बस नॉर्मल फोर्स का कोई एनर्जी नहीं होता, ऐसा कि नॉर्मल एनर्जी कुछ बोलते नहीं अपन, फ्रिक्शन एनर्जी को भी बोलते नहीं अपन, क्योंकि फ्रिक्शन क्या है, कंफर्म नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, हम लोग के ग्रेविटी एंड स्प्रिंग, इसलिए अपन सिर्फ 2 ही एनर्जी बोलेंगे हमेशा, ग्रेविटी एंड स्प्रिंग एनर्जी, बस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड स्प्रिंग एनर्जी। अब इसको यूज करके पहले हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं। ठीक है, मैं उसके बाद सब एक साथ लिखो, पहले यहां पे सिर्फ देखो। ठीक है, मैं पहले ना डायरेक्टली एनर्जी को डिफाइन कर लेता हूं और फिर उसका मैं डेरिवेशन बताता हूं। सबसे पहले सपोज ये एक रेफरेंस माना मैंने, और यहां पे मैंने बोला यू रेफरेंस, मतलब पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस इधर 0 है। अब इसके ऊपर एक मास m है, हाइट h पे रखा है, तो यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको हम लोग बोलेंगे प्लस mgh, जब रेफरेंस 0 है यहां पे। इसके नीचे सपोज ये रेफरेंस के नीचे हम लोग ने ब्लॉक को रखा है, तो यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं, यू बोल सकते हैं, ये क्या हो जाएगी, माइनस mgh। अब रेफरेंस 0 नहीं है,
भाई रेफरेंस कुछ जैसे 2 जूल्स है, तो ये क्या होगा 2 प्लस mgh, और ये क्या होगा 2। तो जो भी रेफरेंस, अभी रेफरेंस में जनरली कोई भी क्वेश्चन में रेफरेंस कितना मानूंगा 0, बट कभी रेफरेंस 0 नहीं है, तो जो u रेफरेंस होगा प्लस mgh एंड u रेफरेंस, मतलब जनरली यहां पे आप देखोगे, सो पोटेंशियल एनर्जी, यहां पे मैं पोटेंशियल एनर्जी करता हूं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी u रेफरेंस प्लस mgh, और यहां पे u इज इक्वल टू u रेफरेंस माइनस mgh। हम ना पहले हम लोग नॉर्मली u रेफरेंस 0 लेंगे, कहीं ना कहीं तो अपन 0 ले लेंगे, ठीक है। तो इधर 0 मानी मैंने पोटेंशियल एनर्जी, तो इसके उधर प्लस mgh, इसमें माइनस mgh। जनरली हम लोग कहां पे 0 लेते हैं, ग्राउंड पे, बट कभी कभी कुछ क्वेश्चंस है जिसमें आपको 0 कहीं और पे लिया तो भी चलेगा, पर जहां पे भी 0 मानेंगे ब्लॉक उसके नीचे तो माइनस mgh, ब्लॉक उसके ऊपर है तो ये दिमाग में रखो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब सेकंड जो होता है स्प्रिंग, देखो पोटेंशियल एनर्जी में प्लस एंड माइनस दोनों हुआ ग्रेविटी में, स्प्रिंग में ऐसा नहीं है। स्प्रिंग में दो ही केसेस है, एक है स्प्रिंग कंप्रेस्ड क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ना, और एक है स्प्रिंग ऐसे एक्सटेंडेड। ये जो मैंने लिखा है ये क्या है, x इज इक्वल टू 0, याद है ना, जिसको हम लोग कौन सा पोजीशन बोलते हैं, मीन पोजीशन। अब यहां पे ये x है, यहां पे भी ये देखो, ये कंप्रेशन है, एक्सटेंशन है, दोनों केसेस में स्प्रिंग एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऐसा नहीं हो सकता ना, स्प्रिंग एनर्जी, एक एनर्जी स्टोर किया स्प्रिंग ने, वो कभी निगेटिव हो सकती है क्या, नहीं। तो हमेशा स्प्रिंग एनर्जी, मतलब मैं यहां पे स्प्रिंग एनर्जी लिखूं u, तो इट इज ऑलवेज प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगी, प्लस या माइनस, डिपेंड कि 0 कहां पे। और यहां पे स्प्रिंग एनर्जी, ये जो मीन पोजीशन होती है, यहां पे स्प्रिंग एनर्जी रेफरेंस कितना होता है 0। इधर जाओ इधर जाओ, इट इज ऑलवेज क्या, प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये तो पहले मुझे बताओ, ये जो चीज मैंने बोला ये पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट है, ठीक है। ये दोनों का जो डेरिवेशन है वो कैसे आए, उसके पहले ना इसको यूज करके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। मतलब क्या हो जाएगा कि आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और फिर ये डेरिवेशन कैसे आए वो देखेंगे, ठीक है। बट उसके पहले अब मुझे बताओ, मैंने 2 चीजें बताई, सिर्फ इन 2 चीजों को देखो। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2। क्या इन दोनों कंबाइन कर सकते हैं? कहां पे क्या डालेंगे, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस की जगह क्या डालेंगे, माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये बेसिकली क्या बनेगा, ये जो है, ठीक है, मैं यहां पे दिखा रहा हूं आपको। इन दोनों को सब एक साथ लिखो मत, बाद में लिखो, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको बाद में लिखना है, ये 3 पहले चीजें लिखनी है, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करके क्या बन सकता है, हाँ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, नहीं अभी, हाँ, ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स की जगह क्या डाला, माइनस चेंज पोटेंशियल ना, ये माइनस को इधर लेके जाओ तो क्या हो गया यहां पे, प्लस वर्क डन बाय क्या, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन, अरे भाई समझ में आया। अब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों को मिलके मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं या टोटल एनर्जी बोलते हैं। टोटल एनर्जी क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि बाद में हीट एनर्जी भी होती है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी होती है। अभी मैकेनिक्स पढ़ रहे तो उसको टोटल एनर्जी बोलेंगे, मतलब क्या, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। सो इन दोनों को मिलके क्या बनेगा, सो मैकेनिकल एनर्जी इज नथिंग बट व्हाट, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको क्या बोलेंगे, चेंज इन क्या इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय। अब मुझे बताओ, ये दोनों वर्क सपोज 0 हो गए, ये दोनों फोर्स 0 हो गए, तो क्या चीज 0 हो गया, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। मतलब क्या, मैकेनिकल एनर्जी फाइनल माइनस मैकेनिकल एनर्जी, इसका मतलब क्या हुआ, मैकेनिकल एनर्जी फाइनल इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल। मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इक्वल टू क्या, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन। तो मुझे तो इसको हम लोग बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बचपन में आप जो पढ़ते थे तो डायरेक्टली कंजर्व करते थे। एनर्जी कंजर्व कब हो सकती है, कंडीशन क्या है, वर्क डन बाय क्या, एक्सटर्नल फोर्स प्लस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब कोई भी नॉन कंजर्व, मतलब फ्रिक्शन विक्शन नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में।
क्वेश्चन में फ्रिक्शन नहीं है या कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, उसी केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, एनर्जी कंजर्व। बाकी कोई भी केस में एनर्जी कंजर्वेशन नहीं चलेगा। अब मैं वापस एक बार, ठीक है, और इसको यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो बताता हूं। मुझे बताओ, दो चीजें बताई मैंने, ठीक है। आपको मैंने बोला एक क्वेश्चन दिया है, उसको सॉल्व करना है। दो मेथड से कर सकते हैं। अभी एक क्या था, वर्क डन बाय ऑल द प्रोजेक्ट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, जो अपन कर रहे हैं। और दूसरा मेथड कौन सा हुआ, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगाओगे और कब लगाओगे? तो सबसे पहला कंडीशन, फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में। अरे फ्रिक्शन नहीं है तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू क्या, फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। बस। तो जितने भी क्वेश्चन अपन ने ऑलरेडी सॉल्व किए थे, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। मैं दो तीन एग्जांपल दे रहा हूं, आपको समझ में आएगा, फिर आप एक साथ लिखोगे। एग्जांपल 1, मैं दो एग्जांपल यहां पे ले रहा हूं, ठीक है। कुछ अच्छे और मतलब अच्छे एग्जांपल लेता हूं। सपोज जैसे सबसे पहले एकदम सिंपल एग्जांपल, ये मास है m, हाइट h पे रखा है, ठीक है। यहां से छोड़ दिया तो बोला है कि भाई यहां पे जब आएगा तो इसकी वेलोसिटी बताओ, ये v फाइनल बताओ कैसे करोगे इसमें, मुझे बताओ। क्या इसके अंदर फ्रिक्शन है? क्या इसके अंदर कोई एक्सटर्नल फोर्स है? फोर्सेस कौन से, सिर्फ ग्रेविटी नॉर्मल सब चलेगा। तो अब ये मेरा इनिशियल है, ये मेरा फाइनल है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग पहले कैसे करते थे, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन, बट वो सब नहीं। अभी हम लोग क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस क्या, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहला रूल, कहीं ना कहीं पे रेफरेंस क्या मानने का, जीरो। तो मैंने यहां पे पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस कितना माना, जीरो। तो मुझे तो यहां पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, प्लस mgh। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है, जीरो। तो ये जीरो हो गया, ये क्या हो गया, प्लस mgh। फाइनल कितना है काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv²। ये कितना है, जीरो। तो क्या आ गया, सेम इक्वेशन आ गया, v इज इक्वल टू क्या, रूट ऑफ क्या, 2gh, ठीक है। अब एग्जांपल 2, मैं इसका थोड़ा सा ये वाला अच्छा एग्जांपल देता हूं, ठीक है। ये हम लोग ने किया था, याद है। स्प्रिंग कांस्टेंट k है, मास m है और हाइट h से मैंने छोड़ा। तो यहां पे पूछा है फाइंड x मैक्स। इसको हम लोग नॉर्मल तरीके से कैसे कर सकते थे, नॉर्मली कैसे करते, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई भी क्या नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। वर्क डन बाय नॉर्मल कितना होता है, जीरो। तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क कितना है इसमें, नॉर्मल को एक्सटर्नल फोर्स माना, टेंशन को एक्सटर्नल फोर्स माना, तो सबका वर्क कितना है, जीरो। तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो है, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी क्या है, जीरो। इसका मतलब हम लोग यहां पे क्या लगा सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन। अदरवाइज इस क्वेश्चन को कैसे करते थे, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू चेंज इन। बट ये सब अभी करने की जरूरत नहीं, अपन ये भी कर सकते हैं डायरेक्टली कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस क्या इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस। अब यहां पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, जीरो। जब इसको बोला फाइंड एक्स मैक्स, मतलब ये एकदम यहां पे जाएगा और यहां पे स्प्रिंग ऐसे होगी, राइट। तो फाइनल वेलोसिटी भी कितनी इसकी, अरे तो भाई काइनेटिक एनर्जी दोनों जगह पे कितनी है, जीरो। काइनेटिक एनर्जी इधर जीरो है। अब पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी है, प्लस क्या, mgh। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी है यहां पे, नहीं काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी है, अरे एक्स मैक्स था ना, तो कितनी थी, अरे काइनेटिक एनर्जी फाइनल मतलब ये कितना एक्स मैक्स चाहिए, तो ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी हुई, जीरो ना। क्यों जीरो, रुका हुआ है ना वो, तो ये जीरो। और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितना है, अरे पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितना है, स्प्रिंग दबेगी ना पूरी, तो स्प्रिंग दबेगी तो मैंने स्प्रिंग एनर्जी हमेशा क्या बोली थी, हाफ के एक्स स्क्वायर पॉजिटिव। तो यहां पे क्या था, हाफ के एक्स स्क्वायर। बस आंसर आ गया ना इसमें, एक्स इक्वल टू 2mg/k का अंडर रूट। मतलब मुझे बताओ, कोई भी क्वेश्चन दो मेथड से कर सकते, कौन सा, वर्क एनर्जी थ्योरम या एनर्जी कंजर्वेशन। अगेन
मैं जैसे क्विकली रिवाइज कराता हूं, मैंने क्या क्या बोला था अभी। मैंने अभी यहां पे देखो, मैंने सबसे पहले आपको क्या लिखना और कैसे लिखना बताता हूं। सबसे पहले मैंने बोला वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस क्या होता है, चेंज इन ऑल द फोर्सेस में कौन से फोर्सेस होते हैं, एक्सटर्नल फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी था। फिर अपने सेकंड थ्योरम बोला क्या, वर्क डन बाय क्या, कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी रिलेट टू ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस। अपने कौन से कंजर्वेटिव फोर्सेस है अपने पूरे सेक्शन में, mg एंड स्प्रिंग, तो दो ही एनर्जी मिलेगी। अब इन दोनों को कंबाइन करके मैंने क्या किया, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के जगह क्या डाला, माइनस ऑफ चेंज इन इधर लाया, तो ये दोनों का वर्क क्या हो गया, चेंज इन क्या, मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक प्लस, इन दोनों का वर्क जीरो है तो मैकेनिकल एनर्जी का डिफरेंस भी कितना होगा, जीरो। सो इट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी फाइनल इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी। तो कब वो कर सकते हैं हम लोग, व्हेन एक्सटर्नल फोर्स का वर्क एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क क्या होता है, जीरो। तो ये सब हो गया, ये पहले आप लिखो, ये और फिर इसके बाद ये लिखने का नीचे ही, और उसके बाद आप दो एग्जांपल दो, कौन से, पोटेंशियल एनर्जी के, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है, इसके रेफरेंस के ऊपर होती है प्लस mg, रेफरेंस के नीचे स्प्रिंग एनर्जी, बट हमेशा प्लस हाफ के, और उसके बाद ये दो एग्जांपल। समझ में आया, हाँ बोलो। हाँ कौन सा एग्जाम्पल्स, पहले लिखो फिर एग्जाम्पल समझाते हैं। एग्जाम्पल अभी पहले लिख दो, पहले सब पूरा लिख दो फिर एग्जाम्पल बताओ। हाँ नहीं होगा ना, मैंने क्या बोला, रूल क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव। उसका प्रूफ नहीं दिया है ना अब तक, मैंने प्रूफ दूंगा ना। ओके अभी यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन में हम लोग ने क्या किया था, दो एग्जांपल में मास को यहां से छोड़ा, नीचे आएगा, हम लोग को सिर्फ देखना है कि भाई फ्रिक्शन है कि नहीं और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है कि नहीं है, उसका मतलब वर्ग उसका जीरो है दोनों का। तो डायरेक्टली इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी, बस खत्म। और सेम चीज यहां पे भी, इनिशियल प्लस मतलब इनिशियल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एंड फाइनल काइनेटिक दोनों को इक्वल करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। देखो अब मेन क्वेश्चन क्या होता है, जो मेन मुझे यहां पे पढ़ाना है और जो जनरली निग्लेक्टेड पार्ट होता है वर्क एनर्जी पावर का, मतलब सब लोग ये बड़े बड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, बट जो लास्ट का एक पार्ट होता है उसको निग्लेक्ट करता है, ठीक है। तो वो मैं आपको जस्ट बता रहा हूं, सब लोग यहां पे देखो, इसको हम लोग बोलते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अब टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, नहीं नहीं, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में तीन टाइप के इक्विलिब्रियम्स है, ठीक है। अब लोगों को मैक्सिमम मिनिमा याद है, हाँ अब लोगों को मैक्सिमम मिनिमा याद है। अब मुझे बताओ यहां पे ये तीन जगह पे मैंने ऐसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। अब मुझे बताओ यहां पे ऑब्जेक्ट है गाइस, सब लोग एक मिनट सब बैठ जाओ और यहां पे देखो। अब फोर्स, अब इसमें अपने एक चीज काम में आने वाली है, हम लोग एक चीज देखा था, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू क्या, माइनस ऑफ क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स में भी स्मॉल वर्क पकड़ू तो एफ डी एक्स है, और ये चीज क्या, माइनस डी यू, बराबर ना। हाँ तो फोर्स की वैल्यू क्या आई, माइनस क्या, डी यू बाय डी एक्स। तो कभी भी ध्यान में रखना, ये जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ध्यान में रखना, जब भी पोटेंशियल एनर्जी होगा तो ये फोर्स कौन सा होगा,
कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ये जो कंजर्वेटिव फोर्स का निकालने का तरीका होता है माइनस ऑफ क्या, du बाई डी एक्स, du बाई डी आर वगैरह भी लिखेंगे, ठीक है। तो अब ये जो फोर्स होता है, ठीक है, अब ये u है और ये x है सपोज, आपको होता है इसमें सबसे पोटेंशियल ज्यादा है इसकी, इधर क्या है। अब इन दोनों केस में आपको अब याद करो, u x ग्राफ है, स्लोप, एक टेंजेंट का स्लोप निकालना है मुझे, इधर एक टेंजेंट है, इस टेंजेंट का स्लोप निकालना, कैसे निकालते हैं हम लोग, अरे डेरिवेटिव गिव्स यू व्हाट, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। तो इसमें स्लोप कितना है इसका m कितना है, अरे इसका स्लोप कितना है 0, और स्लोप क्या होता है ux ग्राफ होगा तो स्लोप क्या होगा du बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या 0। सेम चीज यहां पे भी होगी और सेम चीज यहां पे भी होगी। तो इवन ये टेंजेंट का भी स्लोप कितना है यहां पे 0। तो du बाई डी एक्स 0 है, मतलब क्या 0 है, अरे भाई पीछे यहां पे मतलब du बाई डी एक्स 0 मतलब क्या 0, क्या चीज 0 है, फोर्स। इसका मतलब यहां पे फोर्स क्या है 0। अब फोर्स 0 है तो एक चीज समझो, इन दोनों, अब आप देखोगे ना ये इसके अंदर फोर्स 0 है, इसलिए तो इक्विलिब्रियम में ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तीनों दिन केसेस में इक्विलिब्रियम होगा। इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स कितना होता है 0, तो इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स 0 है, मतलब du बाई डी एक्स क्या है 0। तो ये तीनों दिन इक्विलिब्रियम तो हो गए, बट यहां पे एक पंगा है, यहां पे मैंने इसको थोड़ा सा भी मतलब यहां से डिस्टर्ब किया तो क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट गिर जाएगा। तो इक्विलिब्रियम है, बट ये थोड़ा सा भी मैं इसको इधर उधर करता हूं तो इक्विलिब्रियम स्टेबल नहीं है, तो इसीलिए इसको हम लोग कौन सा इक्विलिब्रियम बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये जो पार्ट है इसमें आप देखोगे, इसमें थोड़ा सा मैं यहां पे इसको मैं थोड़ा डिस्टर्बेंस दूं तो ये थोड़ा सा सपोज मैं उसको ऊपर लेके गया तो वापस कहां पे आएगा नीचे, तो वहां पे वापस स्टेबल होने की कोशिश करता है वो, इसलिए उसको हम लोग कौन सा क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो सब इक्विलिब्रियम ही है, बट थोड़ा सा भी उसको हम लोग कुछ, हाँ मतलब उसको डिस्टर्बेंस देंगे तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, स्टेबल रहेगा। इसको, इसका क्या है, इसको थोड़ा सा भी मैं डिस्टर्बेंस दूं तो क्या हो जाएगा, ये एक जगह दूसरी जगह पे जाएगा। गाइस पीछे पीछे बात मत करो, यहां पे देखो तो समझ में नहीं आएगा आप लोग को, ठीक है। और ये जो है इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब इसका एक और केस है गाइस, अरे सुनो, पीछे पीछे का जो अभी आप लोग को मतलब अलग अलग जगह बैठा था, मैं वापस बैठा दूंगा इधर आगे, ठीक है। अभी हंसो मत और देखो यहां पे, ठीक है। अब मुझे यहां पे बताओ, यहां पे सब जगह पे इक्विलिब्रियम है, ठीक है, मतलब फोर्स की वैल्यू कितनी है 0। अब एक चीज और देखोगे, आपको याद है मैक्सिमिलियन कंसेंट, ये du बाई डी एक्स है, तो यहां पे ये इसको क्या बोलते हैं हम मैक्सिमा, इसको क्या बोलते हैं हम मिनिमा। तो मैक्सिमा में यहां पे डबल डेरिवेटिव क्या होगा, du बाई डी एक्स तो 0 है, बट यहां पे डी स्क्वायर u बाई डी एक्स क्या होता है, क्या होता है निगेटिव। तो यहां पे हम ऐसा बोलेंगे डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहां पे हाँ डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, और यहां पे देखो डी यू बाई डी एक्स तो 0 है ही, उसके साथ साथ डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 0। तो ध्यान में रखना, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का कोई भी इक्वेशन दिया होगा, किसी को बोला है कि इक्विलिब्रियम्स कहां पे है, तो आपको पहले सबसे पहले क्या करना है, स्टेप 1 क्या है, डी बाई डी एक्स क्या करना है 0। उसके बाद स्टेबल है, अनस्टेबल है या न्यूट्रल है वो देखने के लिए क्या करना है, डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव सपोज ग्रेटर देन 0 है तो कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल, लेस देन 0 है तो अनस्टेबल, नहीं तो फिर न्यूट्रल। तो ये मतलब अनस्टेबल है, स्टेबल है, न्यूट्रल है, आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है, ठीक है। और क्यों अनस्टेबल स्टेबल है समझ में, स्टेबल मतलब क्या, थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस दिया तो वापस वो स्टेबल होने की कोशिश करेगा, अनस्टेबल में थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस दिया वो
अनस्टेबल हो निकल जाएगा वो, और न्यूट्रल में उसको डिस्टर्बेंस दिया तो दूसरी जगह हो जाके स्टेबल हो जाएगा वापस, तो न्यूट्रल है। सबको समझ आया? और ये U वर्सेस X का ग्राफ है, एनर्जी वर्सेस S का ग्राफ है। इसके ऊपर के जो क्वेश्चन होते हैं ना गाइस, मतलब मैं आपको बता रहा हूं, ये सबसे बोरिंग पार्ट होता है वर्क एनर्जी पावर का, क्योंकि इसमें और बट क्वेश्चन जेईई मेन में एंड इवन एडवांस में इसके ऊपर पूछते हैं, क्योंकि उनको पता है सब लोग निगलेक्ट करते हैं। तो इसके ऊपर के 2 क्वेश्चन अपन करते हैं। पहले ये लिखो, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम लिखो। यहां पे देखो, अभी पेज नंबर 13 जेईई मेन के जो क्वेश्चन है, पेज नंबर 13 खोलो आप लोग, पेज 13, ठीक है। जिस तरीके देखो, एक ही चीज यूज करना है, F इज इक्वल टू क्या यूज करना है, माइनस डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। अब मैं इसके 2-3 वेरिएशन आपको बताता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 57 करो फटाफट, आपको सिर्फ पेज नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 57 3-4 क्वेश्चंस करेंगे, आपको एक आइडिया आ जाएगा कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे किया करना है। करो। बैठ जाओ उसमें। ओके, ऐसा है क्या? ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी, सब लोग एक बार पढ़ो फटाफट, क्वेश्चंस पढ़ो भाई, सब लोग एक क्वेश्चन करो। क्वेश्चन करो। U इज इक्वल टू क्या है, A बाई क्या, R स्क्वायर माइनस B बाय R। बोला क्या है, द वैल्यू ऑफ R इन टर्म्स ऑफ A एंड B वेयर फोर्स ऑन द पार्टिकल इज 0। पार्टिकल का फोर्स सपोज 0 है, फोर्स ऑन द पार्टिकल इज 0, मतलब क्या निकालना है पहले, अरे U इन टर्म्स ऑफ R दिया, मतलब क्या, du बाई क्या, dr, तो du बाई dr निकालो और उसको क्या करो 0, अरे फोर्स 0 है मतलब du बाई dr 0, तो क्या होगा a बाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव, अरे डेरिवेटिव याद है ना, n इसके बाद n का डेरिवेटिव क्या होता है, n x n माइनस 1 माइनस 2 a बाई क्या आर क्यूब, और इसका क्या है, हाँ x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n x r टू द पावर माइनस, अरे भाई r टू द पावर क्या है, माइनस 2 माइनस 1 कितना होता है, माइनस 3 नीचे आएगा, अरे भाई आना चाहिए भाई, ये प्लस b बाय आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या करोगे 0, तो उससे r मिल जाएगा। ओके गाइस, ये आपको सबको समझ में आया, क्या है आंसर इसका आर का,
हाँ 2a/b बस। अब क्वेश्चन नंबर 58 देखो, क्वेश्चन नंबर 58 देखो, 58 और 59 डायरेक्ट है, 50 एंड 59 डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 58, सॉरी हाँ क्वेश्चन नंबर 58 देखो, अरे मुझे बताओ फोर्स ए एंड फोर्स बी रिस्पेक्टिवली पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, बताओ क्या होता है। ये u वर्सेस x का ग्राफ है ना, तो मुझे बताओ ये पॉइंट ए पे टेंजेंट कैसे होगी इसमें, du by dx। ये du by dx बताओ क्या है, निगेटिव या पॉजिटिव, अरे माइनस है ना, और यहां पे du by dx पॉजिटिव, बट फोर्स क्या होता है, माइनस ऑफ ड्यू बाई dx। तो ये फोर्स यहां पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि माइनस ऑफ दिस, माइनस ऑफ निगेटिव, और यहां पे फोर्स क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव ऑलरेडी है, निगेटिव। क्वेश्चन नंबर 59 देखो, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ क्वेश्चन नंबर 59 देखो, देखो ग्राफ के क्वेश्चन जनरल देख के लोग ये हो जाते हैं, बट इजी क्वेश्चन है सारे। क्वेश्चन नंबर 59 देखो, क्वेश्चन नंबर 59 क्या होगा, बी एंड सी ना, अरे कहां पे, अरे ये तो सब अपने पढ़ा है ना। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद डिस्टेंस दिखा, द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0 एट बी एंड सी, क्योंकि वहां पे स्लोप ऑफ अ टेंजेंट क्या हो जाएगा, 0, राइट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 63 करो, क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 करो। ओके गाइस, मुझे एक बार बताओ, ये वाला f इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x माइनस 2, मुझे तो फोर्स जनरली क्या होता है, माइनस क्या, बेसिकली फोर्स क्या होता है, du बाय dx, बट माइनस du बाय dx। तो ये चीज दिया है क्या, 2x² माइनस 3x माइनस 2, अरे भाई ये दिया है, मतलब ये माइनस इधर लेके जाओगे। अब सबसे पहले इक्विलिब्रियम कौन सा है करने के लिए, मैं दोनों चीजें लिखता हूं, डी बाई डी एक्स है, डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर क्या है, मतलब ये माइनस भी इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, माइनस क्या 4x प्लस 3, अरे भाई समझ आया, ये डी स्क्वायर, मतलब इसका एक बार डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि फोर्स इज ऑलरेडी कितना, डी बाई डी एक्स, तो ये दिया है मतलब माइनस डी बाई डी एक्स, तो माइनस इधर लेके जाओगे तो ये दिखेगा। अब देखो ये f खुद ही डी बाई डी एक्स होता है, अब मुझे डबल डेरिवेटिव चाहिए तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो क्या मिल जाएगा, डी स्क्वायर, सारे के सारे इसमें डी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो डी बाई डी एक्स 0 होता है तो सारे इक्विलिब्रियम मिलते हैं, तो डी बाई डी एक्स 0 करेंगे मतलब इसकी वैल्यू क्या करेंगे 0, तो x की दो वैल्यू मिलेगी, कौन सी x इक्वल टू क्या, हाँ तो x इक्वल टू माइनस हाफ एन x इक्वल टू 2, बट प्रॉब्लम क्या है, इतना तो कंफर्म है, वो मैक्सिमम मिनिमम वाला कंसेप्ट, दो एक जगह क्या होगा स्टेबल, दूसरी जगह पे कैसे पता चलेगा, x की वैल्यू -1/2 इधर डाल दो, तो -1/2 कितना आएगा 5, और इस बार x वैल्यू 2 डालो तो -5, तो एक बार 5 आ रहा है तो डबल डेरिवेटिव भाई डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर, इसमें डबल डेरिवेटिव क्या हो रहा है 5 ना, तो इट इज ग्रेटर देन 0, मतलब कौन सा इक्विलिब्रियम,
ग्रेटर देन जीरो में कौन सा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसके अंदर कौन सा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल, और दूसरे अंदर अनस्टेबल। अरे भाई समझ आ रहा है? तो गाइज ये चीज आपको ठीक है। देखो ये टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम अपन ने किया। एक मिनट, सिर्फ एक क्वेश्चन नंबर 62 है इसके ऊपर वाला गाइज। हाँ वो डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर है, ग्रेटर देन जीरो होगा। वो पहले में लिखा था ना, डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, मैक्सिमम मिनिमम। सब लोग सुनो, ये मैंने अब तक ये क्वेश्चन से अपन जा रहे हैं गाइस। आप लोग को यहां पे क्या बोला है? द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m एट 0,π/4। अब ऐसा क्वेश्चन है और ये फोर्स वेक्टर का अभी फोर्स x एंड y के फॉर्म में, मतलब यहां पे दोनों वेरिएबल है। अब यहां पे ध्यान में रखना, फोर्स क्या था? माइनस डी यू बाई क्या था? dx। अब एक चीज समझो, देखो हम लोग ने माइनस डी यू बाई डी आर अपन, मतलब सपोज x एंड y दोनों होगा तो इसको कैसे लिखा जाता है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, वो बता रहा हूं मैं आपको। किसी को फोर्स वेक्टर चाहिए भाई, यहां पे देखो फोर्स वेक्टर चाहिए सपोज, तो फोर्स वेक्टर आता है माइनस, ये पता है क्या है? ये डी नहीं दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसको माइनस डो यू बाई डो एक्स बोलते हैं, डी यू बाई डी एक्स नहीं। डो यू बाई डो एक्स मतलब पार्शियल डेरिवेटिव है, माइनस डो यू बाई, वो कुछ अलग ही है अभी, ठीक है। तो गाइज इसको देखो, इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है कि f इज इक्वल टू डी यू बाई डी आर तो अपन ने किया था माइनस, बट अभी यहां पे सपोज मुझे इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप के कैप लिखना है, तो इसको हम लोग बोलते हैं माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ व्यू विथ रिस्पेक्ट ऑफ। व्हाट इज पार्शियल डेरिवेटिव? पार्शियल का मतलब क्या होता है? डी यू विथ रिस्पेक्ट डी एक्स है ना, तो y को क्या रखने का? कांस्टेंट, y इज कांस्टेंट। और जब मैं डो यू बाई डो वाई करते हैं तो क्या करेंगे? x इज कांस्टेंट। तो मुझे तो इसका डेरिवेटिव फोर्स वेक्टर में लिखूंगा तो क्या आएगा? इसको मैं डेरिवेटिव करूंगा तो माइनस ऑफ साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस। तो यहां पे क्या आएगा? माइनस ऑफ कॉस ऑफ, पहले था एक्स प्लस वाई, और फिर इसका डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1, और y का डेरिवेटिव कितना? 0। तो यही आएगा आई कैप। ये भी करेंगे तो क्या आएगा? साइन का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस। बट अभी यहां पे y के साथ डेरिवेटिव ले रहे तो क्या कांस्टेंट है? x। तो अब इसका मैं चेन रूल लगाऊं तो y का डेरिवेटिव कितना? 1 प्लस 0। तो आंसर क्या है? माइनस ऑफ कॉस ऑफ क्या? अगेन x प्लस वाई जी। अब वहां पे क्या डालने का? 0, इधर π/4 इधर π/4, तो -1/√2 आई कैप, -1/√2 जे कैप।